क्या एक आजाद देश में महिलाएं गुलाम रह सकती हैं? क्या बेटी, बहन या पत्नी को संपत्ति, विवाह और जीवन के फैसलों में सिर्फ इसलिए हक नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो महिला है? 1947 में भारत तो आजाद हो गया, लेकिन हिंदू महिलाओं को आजादी देने की लड़ाई अभी बाकी थी। और इस लड़ाई का झंडा उठाया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। उन्होंने तैयार किया एक ऐसा क्रांतिकारी कानून जो महिलाओं को पुरुषों के बराबर खड़ा कर सके। इसी क्रांति का नाम था हिंदू कोड बिल। आज हम इसी ऐतिहासिक कानून की शुरुआत की कहानी जानेंगे। अध्याय 1, प्रस्तावना और मूल भावना। अध्याय 1, प्रस्तावना और उद्देश्य, प्रियम्बल पर्पस। 1.1 बिल की आवश्यकता क्यों थी? हिंदू समाज में पारंपरिक धर्मशास्त्र और मनुस्मृति जैसे ग्रंथों के आधार पर पर्सनल लॉ, निजी कानून चलता था। महिलाओं को संपत्ति, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना आदि मामलों में कोई समान अधिकार नहीं था। कई सामाजिक कुरीतियां जैसे बहुविवाह, बाल विवाह, जबरन विवाह प्रचलन में थी। आजादी के बाद जरूरी था कि एक समान, आधुनिक और न्यायसंगत कानून हो जिससे हिंदू महिलाओं को भी मौलिक अधिकार मिल सके। 1.2 डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बतौर कानून मंत्री इस बिल का मसौदा तैयार किया। उनका मानना था कि अगर भारत को सामाजिक न्याय देना है तो महिलाओं को समानता देना ही पहला कदम है। उन्होंने कहा, राजनीतिक आजादी का कोई अर्थ नहीं अगर आधी आबादी सामाजिक गुलामी में हो। 1.3 प्रस्तावना में क्या कहा गया था? बिल की प्रस्तावना में यह साफ साफ लिखा गया था कि इसका उद्देश्य है हिंदू समाज के पारिवारिक कानूनों को सुधारना और कोडिफाई करना, महिलाओं और पुरुषों के बीच कानूनन समानता लाना, विवाह, दत्तक ग्रहण, उत्तराधिकार और रखरखाव से जुड़ी असमानताओं को हटाना। 1.4 बिल में कौन कौन शामिल थे? ये बिल उन सभी पर लागू होता था जो हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म को मानते हैं। मुसलमान और ईसाई समुदाय इस कानून के बाहर थे क्योंकि उनके लिए अलग पर्सनल लॉ थे। 1.5 विरोध की शुरुआत भी यहीं से हुई। जैसे ही प्रस्तावना में महिलाओं को समान अधिकार देने की बात आई, रूढ़िवादी वर्ग और कई सांसदों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। कई लोगों ने इसे हिंदू धर्म पर हमला कहा। डॉक्टर अंबेडकर पर व्यक्तिगत हमले तक किए गए। इस अध्याय का सार, अध्याय 1 दरअसल बिल की आत्मा है। यही स्पष्ट करता है कि ये सिर्फ कानून नहीं, सामाजिक क्रांति की शुरुआत है। ये अध्याय बताता है कि कैसे भारत का संविधान और अंबेडकर की सोच एक समान और न्यायपूर्ण समाज की नींव रखना चाहती थी। अध्याय 2, विवाह और स्त्री के अधिकार, मैरिज एंड वुमेन्स राइट्स। शुरुआत में विवाह कैसा था? भारत के पारंपरिक हिंदू समाज में विवाह एक धार्मिक संस्कार माना जाता था, न कि कोई कानूनी अनुबंध। पुरुषों को एक से ज्यादा पत्नियां रखने की छूट थी, जिसे बहुविवाह कहा जाता है। महिलाओं को तलाक लेने या पति के अत्याचार से बचने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। 2.1 हिंदू कोड बिल ने विवाह को कैसे परिभाषित किया? 1. विवाह को एक कानूनी अनुबंध के रूप में मान्यता दी गई। 2. स्पष्ट किया गया कि विवाह एक पुरुष और एक महिला के बीच होना चाहिए। यह स्वतंत्र सहमति पर आधारित हो, न कि जबरदस्ती। 2.2 एक पत्नी की व्यवस्था, मोनोगैमी। बिल में साफ साफ लिखा गया कि एक व्यक्ति एक समय में केवल एक ही विवाह कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति दूसरी शादी करता है जब पहली पत्नी जीवित हो तो वो अवैध और दंडनीय होगी। इससे महिलाओं को बहुविवाह की कुरीति से मुक्ति मिली। 2.3 तलाक का अधिकार, राइट टू डिवोर्स। पहली बार हिंदू महिलाओं को मिला तलाक का कानूनी अधिकार। अब पति की मारपीट, मानसिक प्रताड़ना, विवाह में ठगी या अन्याय होने पर पत्नी भी विवाह को समाप्त कर सकती थी। तलाक के मान्य आधार, 1. क्रूरता या मानसिक प्रताड़ना,
2. परित्याग, डिजर्शन। 3. विवाह के बाद असाध्यता, इम्पोटेंसी। 4. मानसिक बीमारी। 5. विवाह के बाद धर्म परिवर्तन। 6. लंबे समय तक पति पत्नी के बीच कोई संबंध न होना। 2.4. स्त्री को विवाह के बाद क्या अधिकार मिले? 1. रखरखाव, मेंटेनेंस। पति तलाक के बाद या विवाह के दौरान पत्नी का भरण पोषण करने का कानूनी रूप से जिम्मेदार होगा। 2. मान सम्मान का अधिकार। पत्नी को पति के बराबर मान सम्मान और गरिमा मिलना चाहिए। 3. संपत्ति पर अधिकार, कुछ हद तक। अगर पत्नी को अन्यायपूर्ण तरीके से छोड़ दिया गया तो उसे पति की संपत्ति से भरण पोषण मिल सकता है। 2.5 समाज में प्रतिक्रिया क्या थी? इस प्रावधान से रूढ़िवादी पुरुष वर्ग बहुत नाराज हो गया। उन्होंने इसे पारिवारिक व्यवस्था पर हमला कहा। कई सांसदों ने संसद में भाषण दिए कि इससे भारतीय संस्कृति नष्ट हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का कहना था, अगर संस्कृति किसी को दबाकर चलती है तो ऐसी संस्कृति को बदल देना चाहिए। इस अध्याय का सार, हिंदू कोड बिल का यह हिस्सा भारतीय समाज में विवाह की परिभाषा को बदलता है। ये स्त्री को न सिर्फ विवाह में बराबरी का दर्जा देता है, बल्कि अपमान और अन्याय के खिलाफ खड़े होने का हक भी देता है। अध्याय 3, महिलाओं को संपत्ति में बराबरी का अधिकार। पृष्ठभूमि, पहले क्या होता था? पारंपरिक हिंदू कानूनों में केवल पुत्रों को पिता की संपत्ति में अधिकार होता था। बेटियां, बहुएं और विधवाएं इस अधिकार से वंचित थी। विधवा को जीवन भर केवल भरण पोषण के अधिकार की उम्मीद थी, संपत्ति में हिस्सेदारी नहीं। 3.1 हिंदू कोड बिल का बड़ा बदलाव। इस अध्याय ने साफ कहा कि बेटा और बेटी दोनों पिता की संपत्ति में बराबर के उत्तराधिकारी होंगे। अब बेटी भी पुत्र के समान उत्तराधिकार की हकदार बन गई। चाहे बेटी विवाहित हो या अविवाहित, उसे कानूनी तौर पर समान अधिकार प्राप्त होंगे। 3.2 पति की मृत्यु पर पत्नी के अधिकार। पहले पति की मृत्यु के बाद संपत्ति पर ससुराल या बेटे का हक होता था। पत्नी निर्भर बनकर रह जाती थी। बिल के बाद अब पत्नी को पति की संपत्ति में पूर्ण अधिकार दिया गया। वो केवल उपयोगकर्ता नहीं, बल्कि मालिक बन सकती थी। 3.3 संतान न होने पर संपत्ति किसे मिलेगी? बिल में यह भी तय किया गया कि अगर किसी की कोई संतान न हो तो 1. पत्नी या पति को पहले अधिकार मिलेगा। 2. इसके बाद माता पिता, फिर भाई बहन और अन्य रिश्तेदारों को। ये एक न्यायसंगत उत्तराधिकार प्रणाली की शुरुआत थी। 3.4 क्या केवल हिंदू महिलाएं लाभान्वित हुई? हां, ये कानून हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख महिलाओं पर लागू हुआ। मुसलमान और ईसाई महिलाओं के लिए अलग पर्सनल लॉ जारी रहा। 3.5 विरोध और डर। कई धनाढ़े परिवारों ने इसका विरोध किया, ये कहते हुए कि इससे परिवार की संपत्ति बिखर जाएगी। उन्हें डर था कि बेटियों को हिस्सा मिलने से पुत्रों को कम मिलेगा। लेकिन अंबेडकर ने तर्क दिया, संपत्ति पर पहला हक उस व्यक्ति का है जो उस परिवार का हिस्सा है, न कि सिर्फ उसका लिंग पुरुष है। इस अध्याय का सार, ये अध्याय एक ऐतिहासिक मोड़ था जहां महिलाओं को संपत्ति में बराबरी का दर्जा मिला। बेटी और पत्नी को केवल घर का सदस्य नहीं, बल्कि संपत्ति की बराबर मालकिन माना गया। ये नारी शक्तिकरण की दिशा में भारत का पहला बड़ा कदम था। अध्याय 4 दत्तक ग्रहण और संरक्षण में स्त्री की बराबरी। पारंपरिक व्यवस्था में क्या था? पुराने हिंदू धर्मशास्त्रों में दत्तक ग्रहण, अडॉप्शन का अधिकार केवल पुरुषों को था। एक महिला, चाहे वो मां हो या विधवा, बिना पति की अनुमति के बच्चा गोद नहीं ले सकती थी। पालक अधिकार, गार्डियनशिप भी केवल पुरुषों को मिलता था, जैसे पिता या दादा। 4.1 हिंदू कोड बिल का क्रांतिकारी बदलाव।
अब महिला भी पुरुष की तरह दत्तक ग्रहण कर सकती है और विधवा या मां भी अपने बच्चे की कानूनी संरक्षक लीगल गार्डियन बन सकती है। मुख्य प्रावधान: 1. महिला को स्वतंत्र रूप से बच्चा गोद लेने का अधिकार मिला। अब विधवा महिला या अविवाहित महिला भी बच्चा अकेले गोद ले सकती है। 2. मां को भी लीगल गार्डियन का दर्जा मिला। पहले केवल पिता को ही बच्चे का संरक्षक माना जाता था। अब मां को भी बराबर का अधिकार मिला, खासकर तब जब पिता की मृत्यु हो चुकी हो। 4.2 दत्तक ग्रहण के नियम तय किए गए। 1. दत्तक लिया गया बच्चा 5 साल से कम उम्र का हो या जिस उम्र में पालन की जरूरत हो। 2. गोद लेने वाली अविवाहित, विधवा या संतानहीन हो सकती है। 3. दत्तक संतान को वैधानिक संतान लीगल एयर का दर्जा मिलेगा, यानी उसे संपत्ति में भी हिस्सा मिलेगा। 4.3 संरक्षण गार्डियनशिप में समानता का सिद्धांत। पहले पिता को ही स्वाभाविक संरक्षक माना जाता था। अब कानून ने मां को भी समान प्राथमिकता दी, विशेषकर जब पिता अनुपस्थित हो, जब बच्चा मां की कस्टडी में हो, जब पिता योग्य संरक्षक न हो। 4.4 समाज की प्रतिक्रिया। इस बदलाव से समाज में स्त्री को पालनकर्ता के रूप में पहली बार सम्मान मिला, लेकिन कई पारंपरिक पुरुषों ने इसका विरोध करते हुए कहा, एक औरत अकेले कैसे बच्चे को पाल सकती है? बच्चे का भविष्य खतरे में होगा। अंबेडकर का जवाब था, मां को बच्चे की परवरिश का अधिकार छीनना इंसानियत से विश्वासघात है। इस अध्याय का सार: अब महिलाएं भी स्वतंत्र रूप से बच्चा गोद ले सकती है और पालक माता बन सकती है। ये अध्याय महिला की मातृत्व शक्ति को कानूनी मान्यता देता है। ये स्त्री को परिवार का सिर्फ हिस्सा नहीं, बल्कि उसका नेतृत्वकर्ता भी बनाता है। अध्याय 5: विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं के अधिकार, राइट्स ऑफ विडोज एंड डिवोर्स्ड विमेन। पारंपरिक समाज की सच्चाई: विधवाओं को अभिशाप माना जाता था। उन्हें सफेद कपड़े पहनने, समाज से दूर रहने और पुनर्विवाह न करने की बाध्यता थी। संपत्ति, स्वतंत्रता, सम्मान, सब कुछ उनसे छीन लिया जाता था। तलाकशुदा महिला को समाज में चरित्रहीन माना जाता था। भरण पोषण की कोई कानूनी गारंटी नहीं थी। ऐसे मामलों में महिलाएं पूर्ण रूप से आर्थिक और सामाजिक रूप से असहाय बन जाती थी। 5.1 हिंदू कोड बिल ने क्या बदला? इस अध्याय ने पहली बार इन महिलाओं को समाज में एक सम्मानजनक स्थान देने की कोशिश की। मुख्य प्रावधान: 1. विधवाओं को उत्तराधिकार का अधिकार मिला। अब विधवा पत्नी को पति की संपत्ति में हिस्सा मिल सकता है, केवल भरण पोषण नहीं, स्वामित्व। 2. पुनर्विवाह का अधिकार। विधवा और तलाकशुदा महिला दोनों को फिर से विवाह करने का अधिकार मिला, बिना सामाजिक रोक-टोक। 3. तलाक के बाद महिला का अधिकार सुरक्षित। यदि महिला को तलाक दिया जाता है, तो पति भरण पोषण, मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य होगा। महिला को आर्थिक सुरक्षा का अधिकार मिलता है, ताकि वो जीवन स्वतंत्रता से जी सके। 5.2 संपत्ति में विधवा का अधिकार। पहले, पति की मृत्यु के बाद सारी संपत्ति बेटे के नाम पर होती थी। विधवा को केवल रहने की अनुमति दी जाती थी। अब विधवा महिला को पति की संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त हुआ। यदि कोई संतान नहीं हो, तो विधवा महिला को पूर्ण अधिकार मिलता है। 5.3 भरण पोषण की स्पष्ट व्यवस्था। तलाकशुदा महिला को भोजन, कपड़ा, आवास जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए कानूनी भरण पोषण का अधिकार। ये जिम्मेदारी पति पर रहेगी, चाहे वो संपन्न हो या नौकरी पेशा। 5.4 महिलाओं के सम्मान और गरिमा की रक्षा। ये विधेयक सिर्फ कानून नहीं, महिलाओं की इंसानियत को पुनर्स्थापित करने की कोशिश है। डॉक्टर अंबेडकर। ये अध्याय केवल संपत्ति और पैसे की बात नहीं करता, बल्कि एक मानवाधिकार की बहाली है।
5.5 विरोध और समाज की प्रतिक्रिया। रूढ़िवादी वर्ग ने इस प्रावधान का सबसे ज्यादा विरोध किया। उनका कहना था कि अगर विधवाएं और तलाकशुदा महिलाएं आजाद होंगी तो पारिवारिक ढांचा टूट जाएगा। लेकिन अंबेडकर ने दृढ़ता से कहा, पारिवारिक ढांचा ऐसा हो जो महिलाओं को कुचले, वो ढांचा नहीं, जंजीर है। इस अध्याय का सार, विधवाएं और तलाकशुदा महिलाएं अब समाज की उपेक्षित नहीं बल्कि स्वतंत्र नागरिक बन सकी। संपत्ति, पुनर्विवाह, भरण पोषण, तीनों स्तरों पर उन्हें समान अधिकार दिया गया। ये अध्याय भारतीय समाज में नारी गरिमा की पुनर्स्थापना का प्रतीक है। अध्याय 6, विरोध, विफलता और ऐतिहासिक विरासत, ऑपोजिशन, फेलियर लेगेसी। जब समाज तैयार नहीं था, हिंदू कोड बिल 1948 में संसद में पेश किया गया था। यह भारतीय महिलाओं को बराबरी, सम्मान और अधिकार देने की ऐतिहासिक कोशिश थी। लेकिन संसद, समाज और धर्म के ठेकेदार इस बदलाव के लिए तैयार नहीं थे। 6.1 संसद में तीखा विरोध। जैसे जैसे विधेयक पर बहस हुई, संसद के भीतर से ही भारी विरोध उठने लगा। खासकर बहुविवाह पर रोक, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, तलाक और पुनर्विवाह के प्रावधान। इन बिंदुओं को हिंदू परंपरा पर हमला बताया गया। सांसदों के तर्क, ये धर्म के खिलाफ है, ये पारिवारिक ढांचे को तोड़ देगा, भारत की संस्कृति नष्ट हो जाएगी। 6.2 प्रधानमंत्री नेहरू का समर्थन। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू व्यक्तिगत रूप से बिल के समर्थन में थे, परंतु वो भी इस विषय पर संसद में बहुमत नहीं जुटा पाए। उन्होंने बिल को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया। 6.3 डॉक्टर अंबेडकर का ऐतिहासिक इस्तीफा। मैं एक ऐसे मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं रह सकता जो महिलाओं को न्याय देने में असफल हो। 1951 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे में हिंदू समाज की पाखंडपूर्ण मानसिकता पर तीखा हमला किया। जब धर्म पुरुषों को विशेषाधिकार देता है और महिलाओं को अधिकार नहीं, तो ऐसा धर्म सुधार का नहीं, विनाश का पात्र है। 6.4 बिल का पुनर्जन्म। छोटे हिस्सों में। अंबेडकर के जाने के बाद नेहरू सरकार ने 1955 से 56 में उसी बिल को 4 हिस्सों में बांटकर पास किया। 1. हिंदू मैरिज एक्ट 1955। 2. हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। 3. हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956। 4. हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। ये सभी उसी मूल हिंदू कोड बिल के टुकड़े थे। 6.5 इतिहास में अंबेडकर का स्थान। भले ही उनका बिल उसी रूप में पारित नहीं हो सका, लेकिन उनकी सोच ने भारत की नारी को एक नया अस्तित्व दिया। महिलाओं को जो कानूनी अधिकार आज मिले हैं, उनकी नींव अंबेडकर ने 1948 में ही रख दी थी। इस अध्याय का सार, हिंदू कोड बिल संसद में पारित नहीं हो पाया, पर वो विचारों की जीत बन गया। अंबेडकर का त्याग, उनकी सोच और संघर्ष ने भारतीय समाज को विवश किया बदलाव की ओर बढ़ने को। आज भारतीय संविधान और महिलाओं के अधिकारों की नींव में अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान है, तो वो है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। अंतिम निष्कर्ष, फाइनल कंक्लूजन। हिंदू कोड बिल केवल एक विधेयक नहीं था, ये भारत में महिलाओं की मानवता को मान्यता दिलाने की क्रांति थी। और ये क्रांति भले ही धीरे धीरे आई, लेकिन एक नए भारत की दिशा तय कर गई। आज जब हम किसी बेटी को संपत्ति में हिस्सा मिलते देखते हैं, जब कोई महिला स्वतंत्र रूप से तलाक लेकर फिर से जीवन शुरू करती है, या जब एक मां अकेले बच्चे को पालती है, तो ये संभव हो पाया है हिंदू कोड बिल की नींव पर। और उस नींव के शिल्पकार थे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। ये कानून भले ही अपने पूरे रूप में पास नहीं हुआ, लेकिन इसने भारत को बदलने की दिशा दिखा दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें,
शेयर करें और बुक सुनो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लाते हैं विचारों की किताबों से बदलाव की कहानियां।